हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के ऊपर है, जो टर्म 1 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन दिए हुए रहते हैं वो एक्चुअली में टर्म 1 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसी सीरीज में हम लोग सबसे पहले देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन एक्टिव मेटल्स, यानी एसिड का इम्पैक्ट एक्टिव मेटल के ऊपर क्या होगा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जब हम लोगों ने जिंक मेटल के साथ कराया तो उस केस में यहाँ पर ZnSO4 और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। एक बात को हमेशा याद रखना है कि जब भी एसिड एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उस रेस्पेक्टिव मेटल का, यानी जो मेटल आपने लिया है उस रेस्पेक्टिव मेटल का सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होता है। इन द सेम मैनर यदि हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन यदि कैल्शियम के साथ देखते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा, यानी CaCl2 बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी रिलीज होगा। सेकेंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक्चुअल में रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट, यानी एसिड का रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मेटल कार्बोनेट लिया, यानी सोडियम कार्बोनेट लिया। इस सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब हम लोग H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो यहाँ पे भी सॉल्ट बनेगा, यानी Na2SO4 यहाँ पे सॉल्ट के रूप में बाहर आएगा। फिर यहाँ पे H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनता है, और ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है और ये जो है अगेन ये ब्रेक हो जाता है और ये H2O और CO2 देता है। तो यहाँ पे भी H2CO3 जो है वो ब्रेक होके यहाँ पे H2O और CO2 जो है यहाँ रिलीज करता है। इसी तरह हम लोग यदि कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो उस केस में भी यहाँ पे CaCl2 बनता है और जो H2CO3 बनता है वही कार्बोनिक एसिड, तो ये तुरंत जो है H2O और CO2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब जो रिएक्शन एसिड का देखने वाले हैं वो मेटल बाइकार्बोनेट के साथ देखने वाले हैं। जब मेटल बाइकार्बोनेट लेते हैं यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं और इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो उस केस में यहाँ से ये NaCl बनता है और ये फिर H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो H2O और CO2 में ब्रेक होता है। यदि हम यहाँ से समझे तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसके रिएक्शन को HCl के साथ कराते हैं तो उस केस में ये NaCl यहाँ पे बनता है और ये पूरा जो पार्ट है ये H2CO3 में कन्वर्ट होता है। तो H2CO3 ये ब्रेक होके H2O और CO2 में ब्रेक हो जाता है। इसी तरह हम लोग यदि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो उस केस में यहाँ पे CaCl2 बनता है और यहाँ पे H2CO3 जो है ये H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मेटालिक ऑक्साइड, यानी एसिड का रिएक्शन मेटल के ऑक्साइड के साथ क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक मेटालिक ऑक्साइड लिया यानी सोडियम ऑक्साइड लिया और सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ कराते हैं तो उस केस में यहाँ से NaCl बाहर हो जाता है और यहाँ पे जो है H2 और O ये मिलके यहाँ पे H2O बनता है। इसी तरह यदि Na2O का रिएक्शन यदि H2SO4 के साथ आप कराते हो तो इस केस में भी यहाँ पे Na2SO4 यहाँ पे सॉल्ट के रूप में बाहर आता है और यहाँ से H2 और O जो है फिर H2O में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं कि एसिड का रिएक्शन मेटल के सल्फाइड के साथ क्या होता है। ये सल्फाइड है लेकिन एक्चुअली ये मेटल सल्फाइड है। मेटल सल्फाइड के साथ क्या होता है, तो हम लोगों ने सल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है वो S होता है, तो हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे आयरन सल्फाइड लिया FeS का रिएक्शन जब हम लोग H2SO4 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर ये Fe और SO4 मिलके FeSO4 बनाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन और S मिलके H2S गैस यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जो है ये रिलीज करता है। इसी तरह यदि FeS का रिएक्शन आप HCl के साथ कराते हो तो इस केस में भी यहाँ पे FeCl2 बनता है और यहाँ से हाइड्रोजन
और H मिलके यहाँ से H2S गैस पे कन्वर्ट होता है। आप यहाँ पे Na2S लेके भी आप जो है यहाँ पे रिएक्शन करा सकते हो। अब जो रिएक्शन हम लोग देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल सल्फाइड्स, यानी मेटल के सल्फाइड के साथ एसिड का क्या रिएक्शन होता है। तो सल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है वो SO3 होता है। तो हम लोगों ने मेटल सल्फाइड लिया यानी Na2SO3 लिया और इसका रिएक्शन हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ कराया। तो यहाँ पे ये सॉल्ट बनता है, Na2SO4 मिलके यहाँ पे सॉल्ट बनता है और ये H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड बनता है। ये H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड है, लेकिन ये भी हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करता है, ये ब्रेक होके H2O और SO2 देता है, वही यहाँ पे H2O और SO2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर हम लोग जनरली जब CO2 गैस का कहीं फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग चेक कैसे करते हैं कि वो CO2 गैस है या कोई और गैस है। तो हम लोग इस CO2 गैस को हमेशा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के में पास करते हैं। तो जब आप इस CO2 को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जब आप इसको पास करते हो तो इस केस में यहाँ से ये Ca है और ये O, एक O यहाँ पे 2 O है, तो यहाँ पे एक O जो है यहाँ पे ऐड होता है और ये CO3 में यहाँ कन्वर्ट होता है और फाइनली ये H2 और एक O बचा हुआ है वो मिलके यहाँ पे H2O बनता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके कारण जो है जो कलर होगा CaOH का जो होल2 है ये पूरा मिल्की हो जाता है और ये मिल्की कलर ही आइडेंटिफाई करता है कि इसमें जो है CO2 गैस को पास किया गया। बिना CO2 गैस को पास किए हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है वो मिल्की नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पूछा भी जाता है कि CO2 गैस जब आपने यहाँ पे पास किया तो किस कारण से यहाँ पे ये मिल्की कन्वर्ट हो गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मेशन होता है इसके कारण से ये मिल्की कलर को प्रोड्यूस करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पर जो है यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जब कैल्शियम कार्बोनेट होता है यदि हम यहाँ पे देखें कि ये मिल्की कलर में कन्वर्ट तो हो गया लेकिन उसके बाद भी हम लोग एक्सेस क्वांटिटी ऑफ CO2 इसमें पास कर रहे हैं, तो उस केस में ये क्या होगा। तो CaCO3 हमने लिया और ये H2O लिया, इसमें एक्सेस क्वांटिटी ऑफ CO2 जब हमने पास किया तो इसका जो मिल्की कलर होता है वो डिसअपियर हो जाएगा और ये जो कन्वर्ट होगा ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में ये फिर सामने आ जाएगा। तो हमेशा याद करना है आपको कि जब एक्सेस क्वांटिटी ऑफ CO2 जब हम लोग CaCO3 प्लस H2O के सॉल्यूशन में पास करते हैं तो उसका जो मिल्की कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है और यहाँ पे ये CaHCO3 का होल2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है।